लेसन। तो अभी हम यूनिट 2 मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि सोशल चेंज क्या होता है, समाज में जो बदलाव आते हैं, जो समाज एक एंशिएंट वर्ल्ड से मिडिवल वर्ल्ड में और मिडिवल से मॉडर्न वर्ल्ड में जा रहा है, सोसाइटी बहुत चेंज हो रही है। तो वो होता क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं और रीजंस क्या होते हैं कि समाज में ये सब बदलाव आता है, इसमें बेसिकली हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सोशियोलॉजी का अगर हम बात करें तो सोशियोलॉजी का वन ऑफ द मेजर कंसर्न, सेंट्रल कंसर्न जो है वो ये है कि देखना कि जो ये चेंज हो रहा है समाज में वो किस प्रकार से हो रहा है, क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। ठीक है, और देखिए ऐसी कोई भी सोसाइटी नहीं होगी जहाँ पे बदलाव नहीं आता हो, या जो सोसाइटी कभी बदलती ही नहीं हो, या उस सोसाइटी एकदम जैसे थी शुरुआत में अभी तक हो। हर सोसाइटी में चेंज आता है। चेंज एक ऐसा चीज है जो कि कांस्टेंट है, होता रहेगा समाज में। ठीक है, और चेंज बहुत सारे समाज के अन्य अन्य मतलब बहुत सारे एलिमेंट जो एस्पेक्ट होते हैं सोसाइटी के, उन सब पे अलग अलग होता है। ठीक है, सोशल चेंज हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, कल्चरल हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल हो सकता है, डेमोग्राफिक हो सकता है, इकोलॉजिकल हो सकता है, सो ऑन। सोशल चेंज क्या, कोई समाज में कोई बदलाव आ रहा है, सोच विचार में, बिहेवियर में, रहन सहन में। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बदलाव। कल्चर, अब जो समाज हमारा मध्यकाल में था, आपको लगता है कि वही कल्चरल चीज़ें हमारे अभी मॉडर्न ज़माने में है? तो ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजिकल, कल के टाइम पे हम डब्बे वाला फ़ोन यूज़ कर रहे थे, आज स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी डेमोग्राफिक, या तो पॉपुलेशन ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, इकोलॉजी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे समाज में बदलती हैं और समाज के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को एक तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं। आर रैंडिस जो है वो बताते हैं कि सोशल चेंज हम उसको कह सकते हैं जब स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है सोशल रिलेशन का सोसाइटी में, उसमें कुछ बदलाव आए। सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है? सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सोशल स्ट्रक्चर जो होता है समाज में, वो बेसिकली डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होती हैं जिनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, समाज बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस से बना है। ठीक है, एक समाज को हम ले लेते हैं तो इसमें फैमिली है, उसके बाद कलीग्स हैं, हम जहाँ वर्क करते हैं वो है, मैरिज है, मीडिया है, इन सब चीज़ों को मिला के एक समाज का स्ट्रक्चर बनता है। तो वो किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, उसमें कुछ बदलाव आता है सोशल स्ट्रक्चर में, या सोशल रिलेशनशिप्स में किस तरीके के संबंध है समाज में, तो उसको सोशल चेंज आर एंड इस बोलते हैं। ठीक है, कोइंग जो है वो फील करते हैं कि सोशल चेंज हम उस टाइप की मॉडिफिकेशन को बोल सकते हैं जो जो लाइफ के पैटर्न में जो होती है, लाइफ की पैटर्न, हमारी जीवन शैली जो होती है, उसमें कुछ बदलाव, मॉडिफिकेशन आए। ठीक है, तो जैसा हमारा जीवन शैली चल रही है उसमें कुछ उतार चढ़ाव कुछ भी आता है, या कुछ जो हमारा जीवन शैली जिस प्रकार का पहले था उससे कुछ डिफरेंट हो जाता है, कुछ नई चीज़ आ जाती है, या कुछ जो चीज़ है वो पीछे छूट जाती है। जैसे मिडिवल टाइम में था कि विमेन को नहीं पढ़ाया जाए, लेकिन मैं तो सोसाइटी का एग्जांपल ले रही हूँ, लाइफ में भी हो सकता है। लेकिन कुछ फैमिलीज़ ने कहा नहीं, हम इसको चेंज करेंगे, औरतें भी पढ़नी चाहिए, उनका भी इकोनॉमिक्स में योगदान होना चाहिए। तो एक चेंज आया, एक मॉडिफिकेशन आया, अब औरतें पढ़ती हैं, लड़कियां पढ़ती हैं। ठीक है, M.E. जोन्स के हिसाब से जो सोशल चेंज होता है, इस टर्म यूज टू डिस्क्राइब वेरिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी एस्पेक्ट ऑफ सोशल प्रोसेसेस, सोशल पैटर्न, सोशल इंटरेक्शन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, समाज के किसी प्रोसेस में, कोई सोशल पैटर्न में, इंटरेक्शन में, किस तरीके से हमारा बिहेव है अगल बगल से, किस तरीके से समाज में हम मिलते घुलते हैं, या किस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी भी चीज़ में, इनमें से समाज के अगर कोई बदलाव आता है, कोई चेंज आता है, कोई डिफरेंस होता है, तो उसे हम बोल सकते हैं। किंग्सले डेविस मानते हैं कि सच ऑल्टरेशन दैट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, उसको सोशल चेंज मानते हैं कि समाज में कुछ बदलाव आए, समाज के ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, समाज का जो स्ट्रक्चर है उसमें हो सकता है, या किस तरीके से सोसाइटी काम करती है उसमें हो सकता है, उसको आप सोशल चेंज कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, आपको एक या दो एग्जाम के लिए बहुत हुआ तो 3 प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, जो भी आपको ईजी लगे, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हो, आप उसे याद कर सकते हैं।
अगर आपके पास डिक्शनरी हो सोशियोलॉजी की तो आप सोशल चेंज उसमें भी जाके देख सकते हैं, तो उसमें भी डेफिनेशंस दिए होंगे, गूगल पे भी देख सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपको और भी डेफिनेशंस मिल सकते हैं, आप देख के और बेटर मतलब आप अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बुक से ही होना चाहिए, बट बुक में भी अच्छे अच्छे दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं सोशल चेंज का जब सवाल आए तो। रॉबर्ट ए नेस्पेट जो है वो सोशल चेंज को ऐसा देखते हैं, सक्सेशन ऑफ डिफरेंस इन टाइम विद इन अ परसिस्टिंग आइडेंटिटी, ठीक है। जॉन जे मैसियस जो है वो सोशल चेंज को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कल्चर एंड सोशल इंस्टीट्यूशन ओवर टाइम, जो भी कल्चर में सोशल इंस्टीट्यूशन में चेंज आ रहा है समय के साथ उसको बोल रहे हैं। अब देखिए कुछ कैरेक्टर है सोशल चेंज के जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उनमें से कुछ हाँ यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि सोशल चेंज जो है, जो समाज में बदलाव है, वो होता हर जगह है, ठीक है। मैंने जैसे बोला कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जहाँ कोई बदलाव ही ना है या शुरू से वैसे ही रह गई है, बदलाव हर समाज में आता है, बट कितने रेट से बदलाव आ रहा है, मतलब कितनी तेजी से आ रहा है, कितने धीरे आ रहा है, या बिल्कुल एकदम कछुए के चाल में आ रहा है, इसमें डिफरेंस होता है। मतलब अमेरिका है, वहाँ पे सोशल चेंज कुछ ज़्यादा फास्ट आया, तो ज़रूरी नहीं कि कनाडा में या इंडिया में या चाइना में या कोरिया में भी सेम ही स्पीड में आए, डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। जो सोशल चेंज होता है समटाइम्स वो इंटेंशनल हो सकता है, लेकिन बहुत बार वो अनप्लान्ड होता है। यानी इंटेंशनल की क्या तात्पर्य है, समाज में मान लीजिए कोई ऐसी कुरीति है जिसका हम आंदोलन कर रहे हैं, जिसको हम हटाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, और हम मतलब उसमें अपना पूरा चाह रहे हैं कि वो चीज़ हटे, तो धीरे धीरे समय के साथ हट जाएगा, वो चीज़ बदलाव आ जाएगा, उससे बेटर चीज़ आ जाएगा। या तो आप टेक्नोलॉजी का एग्जांपल ले लीजिए कि इंटेंशनल है ना। अब हमारे पास पहले डब्बा वाला फ़ोन था, ठीक है, बटन वाला फ़ोन था, अब टच स्क्रीन आया, तो किसी का इंटेंशन था कि नहीं अभी डब्बा वाला है तो इसको हम बेटर करेंगे, बटन वाले से हम टच स्क्रीन लेके आएंगे, तो वो इन मतलब उसको पता था कि वो चेंज लाना है या सोसाइटी में चेंज चाहिए। लेकिन कभी कभी ये अनप्लान्ड भी होता है, सडनली हो जाता है, जैसे कोविड। आई मीन ये सोशल चेंज तो हम नहीं कहेंगे, बट एक तरीके से हमारे रहन सहन पे, हाइजीन का जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था, किस तरीके से अपने हाथ को क्लीन करना है, मास्क पहनना, वो चीज़ों को चेंज किया ना उसने। अब मैं सोशल चेंज तो उसको नहीं बोलूँगी, बिकॉज इतना बड़ा चेंज भी नहीं है, लेकिन हाँ कम भी चेंज नहीं है, तो अनप्लान्ड भी हो सकता है। और कई बार सोशल चेंज कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर सकता है। अब जैसे आपने सुना होगा LGBTQ प्लस कम्युनिटी जो है, उसको लीगल राइट्स हमारे यहाँ मिल चुके हैं बाय कोर्ट, ठीक है, लेकिन फिर भी सोसाइटी में उसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी है इंडिया में, और बहुत सी कंट्रीज और बहुत से रिलीजन है जो इस कम्युनिटी को अप्रूव नहीं करती है, इस कम्युनिटी को मतलब एक ये कंट्रोवर्सी का टॉपिक हमेशा रहता है, और डिस्कशन इस पे चलता रहता है, ठीक है। मूवीज़ भी बनती हैं, लोग इस चीज़ को कैटर भी करने की कोशिश करते हैं, इसके बारे में बहुत सारी बहस होती है कि क्या सही है क्या गलत है, तो बहुत लोग इसको मतलब अच्छा मानते हैं, बहुत लोग इसको मानने से ही इनकार कर देते हैं, तो ऐसी कंट्रोवर्सी है। तो वो चेंज तो आया है कि कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि हाँ मतलब आप इस तरीके के जो होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, या आप रह सकते हैं। पहले हमारी कंट्री में इलीगल था उस पर्टिकुलर लॉ के पहले, ठीक है, 377 के। तो लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन कंट्रोवर्सी क्यों है, बिकॉज बहुत लोग उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करते, ठीक है। और कुछ चेंज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर का बनना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चेंज था, लेकिन कोई गुड़िया, कोई डॉल या कोई छोटी मोटी चीज़ बनना, जैसे कि आपने क्लॉथ फैक्ट्री वगैरह का प्रचार ऐड बहुत देखे होंगे, सारे सोशल मीडिया पे आता है। पहले अभी तो बैंड है इंडिया में, तब भी एड्स आते हैं, वो लोग ऐसे मतलब रैंडम चीज़ें जैसे कि लहसुन का छिलका उतारने वाली मशीन और ऐसी वियर्ड वियर्ड चीज़ें बनाते, तो वो अब हम उसको उतना बड़ा चेंज तो नहीं कहेंगे जितना बड़ा कंप्यूटर था, तो ठीक है इस टाइप का। उसके बाद सोशल चेंज के कॉज क्या हैं। देखिए जो बहुत बड़ा चेंज समाज में, सोसाइटी में आता है, वो किस वजह से भी आ सकता है, कल्चर की वजह से, ठीक है। कल्चर में बदलाव आए
तो भी समाज में बदलाव आता है। अब कल्चर को आपको इन डेप्थ में पढ़ना हो तो मेरा 5 मिनट सोशियोलॉजी का एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने अच्छे से आपको कल्चर से रिलेटेड, कल्चर क्या होता है, सब कुछ एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको जनरली यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। कल्चर को इन डेप्थ आपको समझना हो तो वीडियो देख लीजिएगा, 5-7 मिनट का होगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ठीक है। तो कल्चर में क्या होता है, कल्चर एक अगर हम ब्रॉडली समझे तो कल्चर क्या है, हमारे जीवन शैली उसमें है, हम क्या खाते पीते हैं, हम किस तरीके से रहते हैं, क्या हमारा समाज में एक्सेप्टेड है, इन ऑल कल्चर का पार्ट होता है, ठीक है। तो कई समय के साथ कल्चर में कुछ नई चीज़ें आ जाती हैं और कुछ पुरानी चीज़ें छूट जाती हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम फिर वही एजुकेशन वाले लेते हैं कि मिडिवल टाइम में विमेन एजुकेशन या गर्ल्स को एजुकेशन एकदम बैन था, ठीक है। लेकिन समय के साथ अब तो पॉपुलर हो गया, अब सब लोग चाहते हैं कि उनकी बेटियां पढ़े, कुछ बने। तो देखिए वो जो आइडिया था ना पढ़ाने का, वो भी कल्चर का पार्ट था कि नहीं लड़की नहीं पढ़ेगी, पढ़ेगी तो बिगड़ जाएगी, या बहुत सारे मिथ इसके अराउंड थे। और ना अब ये कल्चर का पार्ट है कि अपनी बेटी को पढ़ा के आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो ऐसे इन्वेंशन, डिस्कवरी एंड डिफ्यूजन आर कंसिडर्ड टू बी द मेन सोर्स ऑफ कल्चरल चेंज। कोई चीज़ इन्वेंशन हुआ, कुछ बनाया गया हमने, जैसे कंप्यूटर का एग्जांपल ले लीजिए, एकदम कल्चर को बदल के रख दिया। अब देखिए कि हर कोई कंप्यूटर रिलेटेड काम कर रहा है। अब बहुत लोग बहुत कम एजुकेटेड हैं, 8 तक पढ़े हैं, 10 तक, फिर भी कंप्यूटर सीख रहे हैं। डिस्कवरी, कोई चीज़ हम नई डिस्कवर कर लेते हैं। अब इसको डिस्कवरी तो मैं नहीं बोलूँगी, बुरी ही चीज़ है, पर कोविड ने बहुत हद तक हमारे रहन सहन का तरीका, गांव-गांव में हैंड सैनिटाइजर यूज़ करना, मास्क पहनना तक पहुंचा दिया, ठीक है। और डिफ्यूज़न बेसिकली कल्चरल से देखिए क्या होता है कि हम ग्लोबलाइजेशन में जी रहे हैं, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या है हमारा, और सोशल मीडिया जैसी चीज़ें, तो हम और कल्चर्स को भी देख रहे हैं कि उनके यहाँ पे क्या है। जैसे कि अब एक और चीज़ है हमारे कल्चर में कि एक रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाता है लड़कियों से, कि आपको इस तरीके से कपड़े पहनने हैं, इस तरीके से बिहेव करना है। लेकिन धीरे धीरे हम डिफरेंट कल्चर्स को देख रहे हैं जहाँ पे विमेन के मतलब आसपास इस टाइप के आइडियाज़ उतने नहीं हैं, तो हम उनसे सीख के इधर भी थोड़ा सा चेंज आ रहा है, तो इस तरीके से, ठीक है। तो इन्वेंशन यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि कोई भी नया प्रोडक्ट हो सकता है, आइडिया हो सकता है, सोशल पैटर्न हो सकता है। और उसके बाद हम इन्वेंशन को 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, मटेरियल और सोशल इन्वेंशन, ठीक है। अब इन्वेंशन मतलब कोई भी चीज़ नया बन गया, जो उत्पन्न हो गया, बना दिया गया, ठीक है। तो मटेरियल क्या होता है, मतलब इन्वेंशन में जो हमने क्लासिफाई किया मटेरियल और नॉन मटेरियल में, या सोशल इन्वेंशन में, तो मटेरियल में कोई भी चीज़ हो सकता है, टेलीफोन, एरोप्लेन, इंटरनेट, मतलब ऐसी चीज़ें, ठीक है। और सोशल इन्वेंशन में क्या हो सकता है, लैंग्वेज, अल्फ़ाबेट, गवर्नमेंट। अब इसको समझिए, आपको शायद पता हो जो हांगुल एक लैंग्वेज, कोरियन लैंग्वेज का एक तरीके से अल्फ़ाबेट है, समथिंग है। तो उससे पहले वो लोग चाइनीज़ और जापानीज़ ये सब लैंग्वेजेस पढ़ते थे, जो कि थोड़ी टफ लैंग्वेजेस होती हैं। तो उस लैंग्वेज को छोड़ के उन लोगों ने ऑफिशियली एक बहुत ही ईजी सा अल्फ़ाबेट और लैंग्वेज को डेवलप कर लिया, जिसको पढ़ना लिखना समझना आसान है, ठीक है। तो एक वो सोशल इन्वेंशन हो गया, उन्होंने पहले का जो चीज़ था उसको त्याग दिया। अब जैसे कि हम मिडिवल टाइम में थे, तब कौन था हमारा हेड, राजा हुआ करता था या पुजारी प्रीस्ट हुआ करता था। लेकिन अब गवर्नमेंट आ गई, डिफरेंट तरीके की डेमोक्रेसी आ गई, तो ये सब हम सोशल इन्वेंशन कह सकते हैं। अब हर इन्वेंशन का सो डिस्कवरी क्या होती है, डिस्कवरी इज फाइंडिंग समथिंग दैट हैज नेवर बीन फाउंड बिफोर, और फाइंडिंग समथिंग न्यू इन समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ डिस्कवर होती है तो वो हमारे कल्चर में एक नई चीज़ को ऐड कर देती है। फॉर एग्जांपल हम अगर मिडिवल टाइम का एग्जांपल लें, तो जो हमारा व्यापार, यूरोप जो व्यापार करता था हमारे ईस्टर्न कंट्रीज से, वो लैंड के थ्रू करता था, मतलब जमीनी रास्ते से होके आता था। लेकिन धीरे धीरे डिस्कवरीज होती गई, पुर्तगाल और डिफरेंट कंट्रीज आई, स्पेन, और उन्होंने सी रूट फाइंड किया।
तो व्यापार सी रूट से होने लगा। नाउ अब ट्रेड बहुत ज़्यादा सी से भी होता है, प्लस लोग घूमने फिरने के लिए भी सी से जाते हैं। तो एक चीज़ कल्चर में उसने ऐड किया, उससे पहले हम सी से उतना व्यापार नहीं कर रहे थे, इतने लंबे समय तक नहीं जा रहे थे। अब डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? स्प्रेडिंग ऑफ आइडियाज। ठीक है, बहुत सारे कल्चर्स मिलते हैं और ये दो प्रकार से हो सकता है डिफ्यूजन। एक तो इंटरनल डिफ्यूजन होगा, ठीक है, जहाँ पे मान लीजिए ट्रेडिंग हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, मास कम्युनिकेशन हो रहा है। जैसे मैंने ग्लोबलाइजेशन का एग्जांपल दिया कि अमेरिका से आइडिया हमें मिल रहा है, कनाडा से मिल रहा है कि हम अपने सोसाइटी को, ये सोसाइटी में चेंज आना चाहिए। अब बर्गर पिज्जा हम खा रहे हैं, कोई हमारा थोड़े है। एक तो इटली से आता है, एक अब अमेरिका कह सकते हैं बर्गर होता है कि नहीं, अब इस पर भी बड़ा डिबेट है। ठीक है, बाहर से ही नहीं है खाने आए। आज हम लोग नूडल्स खा रहे हैं, रामेन खा रहे हैं। ये सब चीजें कहाँ से आई हैं? जापान से आया है, कुछ कोरिया से आया है, कुछ कनाडा से, अमेरिका से। तो और बहुत सारे ब्रांड्स भी हम पहनते हैं, एप्पल का फोन यूज करते हैं। तो ये सब किस वजह से हुआ है? डिफ्यूजन की वजह से हुआ है। ठीक है, इंटरनल भी होता है, बहुत सारी चीजें हमारे खुद के कल्चर में दूसरे मतलब मॉडिफिकेशन होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइडियाज एंड चेंज। न्यू आइडियाज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ ओल्ड आइडियाज इन अ न्यू कॉन्टेक्स्ट bring a wide scale change in society. For example, Max Weber established that rationalization of religious ideas brought a phenomenal change in Protestant world. अब यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं? कोई आइडिया है, ठीक है, उसमें हम थोड़ा मॉडिफिकेशन, कोई भी पुराना एक आइडिया है उसमें हम थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं, तो बहुत बड़ा चेंज समाज में आ सकता है थोड़े से बदलाव से। कैसे? तो यहाँ पे हमें मैक्स वेबर का एग्जांपल लिया है, जिन्होंने प्रोटेस्टेंट रिलीजन का काफ़ी अच्छे से स्टडी किया है और उनकी मोस्टली थ्योरीज इसी के आसपास रिवॉल्व करती है, रिलीजन वाली। देखिए, रिलीजन एंशिएंट टाइम से, ये तो आप मानेंगे ना, प्राचीन काल से रिलीजन हमारे देश में और अन्य देशों में और हर जगह रिलीजन देखने को मिलता है, धर्म। लेकिन प्रोटेस्टेंट रिलीजन में ऐसा क्या था? मैक्स वेबर की थ्योरी आपने पढ़ रखी है, जहाँ पे वो बताते हैं कि जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं वो अपने लाइफस्टाइल को ऐसे चेंज करते हैं कि कैपिटलिज्म आ जाता है। ठीक है, वो लोग ट्रेड करते हैं, जो ट्रेड से पैसा कमाते हैं, व्यापार करते हैं, उससे जो पैसा कमाते हैं उसे फिर इन्वेस्ट करते हैं और पैसा कमाते हैं। तो ये आइडियोलॉजी कहाँ से चेंज हुई? थोड़ा सा उन्होंने अपने रिलीजन का आइडिया चेंज किया तो ये सब कुछ चेंज आया। मैक्स वेबर की थ्योरी आपको बताने की जरूरत नहीं है, आई नो कि सबको पता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड चीज क्या बदलाव ला देती है? डेमोग्राफिक चेंज। मतलब अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में, माइग्रेशन हो रहा है, तो भी समाज बदलेगा। अब मान लीजिए एक पर्टिकुलर जगह पे कहीं से लोग माइग्रेट करके आ रहे हैं और वो आपके साथ रह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसकी हैबिट आपके अंदर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हम कितनी भी बड़ी सिटीज़ में रहें पर हमारे आसपास में काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनकी तरीके से, उनकी कल्चर के हिसाब से हमारा कुछ एक दो फूड आइटम ही हमारे डाइट में जुड़ जाता है, या कुछ जैसे बगल की हमारी आंटी ने बता दिया कि भाई हमारे यहाँ पे ये रेसिपी बनती है, वो हमारे यहाँ पे बनने लगी, हमें पसंद आया, हम फिर से उसे और बनाने लगे, तो वो एक हमारे कल्चर का और डे टू डे लाइफ का एक पार्ट बन गया। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, conflict and change. Social change is also caused by tension and conflict, structural strain, deprivation. सो जो सोशल चेंज है वो कॉन्फ्लिक्ट और चेंज की वजह से भी होता है। ठीक है, देखिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कोई अब कॉन्फ्लिक्ट का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ रहा हो, कल्चर एक बदलाव में जा रहा हो, या सोशल डिवीजन जहाँ पे क्लास, कास्ट, जेंडर, एथनिसिटी वगैरह के बेस्ड हो। वो भी बहुत बड़े सोर्स होते हैं कि समाज जहाँ भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट मतलब डिवीजन होगा समाज में, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आएगा। और कहीं ना कहीं जब कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो कॉन्फ्लिक्ट के बाद जब रिजल्ट आएगा तो कुछ ना कुछ बदलाव तो आएंगे ही, या तो विचारधारा में या और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, सोशल मूवमेंट एंड चेंज। ठीक है, सोशल मूवमेंट क्या होता है? तो सबसे पहले ये समझ लीजिए आंदोलन होता क्या है। जब हम एक ऑर्गेनाइज मतलब तरीके से, प्लान तरीके से, ग्रुप ऑफ पीपल मतलब बहुत सारे लोग एक साथ आके कुछ चेंज करने के लिए एफर्ट्स लगाएं। ठीक है, जिसमें हम या तो वैल्यूज को चेंज करें, या कोई नॉर्म को, इंस्टीट्यूशन को, कल्चर को, रिलेशनशिप को, ट्रेडिशन को, कुछ भी समाज में जो ऐसा है जैसे चेंज करें। फॉर एग्जाम्पल, एक टर्म आपने सुना होगा, रेप कल्चर। ठीक है, तो कुछ सदियों पहले या कुछ सालों के पहले भी हम बात करें तो रेप हो रहे थे, बट हमारा ध्यान नहीं जा रहा था। पर आपको पता होगा कि जब निर्भया का सिनारियो हुआ तो जब
जो वो जो सब चीज़ें उस टाइम पे हुई 16 दिसंबर को, अगर आपको केस पता हो पूरा, आई नो कि पता होगा, तो काफी हद तक लॉ भी चेंज हुआ क्योंकि लोग मूवमेंट करने लगे थे, रोड पे उतर गए थे, लॉज भी चेंज हुए, लॉज और स्ट्रॉन्ग किए गए कि इस तरीके की चीजें ना हो फ्यूचर में, तो ये बदलाव आया। इंस्टीट्यूशन कैसे, अब आपको लगता है कि जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, फैमिली का जो इंस्टीट्यूशन हो, पहले की तरह फैमिली कहाँ, पहले एकदम जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, लेकिन अब लोग अपनी जॉइंट फैमिली को छोड़ के अब एक्सटेंडेड फैमिली आप बोल सकते हो चुकी है, जहाँ न्यूक्लियर फैमिली अपने मतलब मदर फादर और उनके बच्चे रह रहे हैं, ठीक है। कल्चरल चेंज भी है हमारे कल्चर में, कहाँ मतलब हम जहाँ अपने ग्लोबलाइजेशन से पहले पर्टिकुलर कल्चर का ही कुछ खाते पीते थे, जैसे मैंने खाने का एग्जांपल दिया, सबसे इजी है खाना और ड्रेस। हम आज गाउन पहनते हैं, जो कि अगर आप टेक्निकली देखें तो हमारी कंट्री से गाउन का कोई लेन देन नहीं है, वो दूसरे अन्य देशों से है, वेस्टर्न कल्चर में गाउन पहना जाता है, या शॉर्ट्स पहनते हैं, स्कर्ट्स पहनते हैं, लड़के पैंट शर्ट पहनते हैं, कोट पैंट पहनते हैं, सारे हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है, बट एकदम ये हिस्सा बन गए। अब बहुत रेयरली होगा कि आप धोती कुर्ता में किसी को देखेंगे, नेचुरली तो वही हमारे कंट्री का कपड़ा है ना। तो बात ये है कि जब बदलाव इन सब चीज़ों से भी आता है, और सोशल मूवमेंट और चेंज की हम बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि हम आंदोलन लेके उठ खड़े होते हैं, जिससे बदलाव आता है, ठीक है, समाज में। उसके बाद हम सोशल चेंज पे डिफरेंट पर्सपेक्टिव देख लेते हैं कि सोशल चेंज कैसे आता है। तो इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव अगर देखें तो मॉर्गन की जैसे थ्योरी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, सवेजरी, बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन की, या ऑगस्ट कॉम का आइडिया हमने डिस्कस किया था। तो जहाँ ये सब चीज़ें क्या बताते हैं कि समाज में बदलाव आ रहा है फेज बाय फेज में, ठीक है। तो उसी में ऑगस्ट कॉम्टे हमें ह्यूमन इंटेलेक्ट के बारे में बताते हैं, जो 3 फेजेस में जाते हैं, और एक साइंटिफिक या पॉजिटिव फेज आता है जब हम एकदम साइंस वगैरह 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 की बातें करने लगते हैं। उसके बाद बेसिकली उन सारी थ्योरीज का एक सम हम बात करेंगे। स्पेंसर का जो व्यू था ह्यूमन सोसाइटी के बारे में, कि सिंपल पैटर्न से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में हम डेवलप होते हैं, सिंपल सोसाइटी से एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में जाते हैं, जहाँ पे स्पेशलाइजेशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इवोल्यूशनरी जो थिंकर्स है वो बात करते हैं कि सोशल चेंज कैसे आता है। देखिए, जो मैंने थ्योरी उस पर शॉर्ट वीडियोस भी मैंने बना रखी है, आप और अच्छे समझने के लिए उनको उन छोटे छोटे वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट डिफरेंट बदलाव आते जाते हैं समय के साथ, ठीक है। जब हम सवेजरी में थे, इनका मॉर्गन की थ्योरी का आइडिया लेते हैं, तो हम सिंपल टूल्स, सिंपल चीज़ें, सिंपल सोसाइटी थी, हंटर और गैदरर थे। बार्बरिज्म में हम खेती करने लगे, हम राजा बनने लगे, हम दूसरों पे मतलब दूसरे के एरिया पे काबू करने लगे। सिविलाइजेशन आया तो नई टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह आई, तो सब में हमें चेंज देखने को मिल रहा है, सोशल चेंज हमें देखने को मिल रहा है। बेसिकली इन सारी थ्योरीज में यही बात की गई है। ओके, स्पेंसर का मैंने बनाया नहीं है, स्पेंसर में मैं डिटेल वीडियो बना दूंगी छोटा सा, जिसे आप देख लीजिएगा। अब कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या बात करता है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।